नमस्ते, आपका इस नए सतोलॉजी एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो बहुत कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, एक शब्द यूज़ किया गया बॉस्टन ब्राह्मण। ये बॉस्टन ब्राह्मण क्या होता है? देखिए, जब 1861 में एक नॉवल में इसका नाम यूज़ किया गया था, नॉवल में, और उस नॉवल का नाम है एल्सी वेनर और द ब्राह्मण कास्ट ऑफ न्यू इंग्लैंड, और ये टर्म इंट्रोड्यूस किया गया था ओलिवर वेंडल ओम्स ने। तो ये जो बॉस्टन इलीट, बॉस्टन ब्राह्मण या फिर वाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट, वास्प, ये तीनों सिनोनिमस टर्म्स हैं। ये तीनों एक ही समय में आई थी। तो वाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट को ही बॉस्टन ब्राह्मण बोला जाता था या फिर बॉस्टन इलीट बोला जाता था। ये आती है कॉलोनियल माइंडसेट से। कॉलोनियल माइंडसेट क्या था कि ब्रिटिश लोगों ने, जब हर्बर्ट होप राइसली ने कास्ट सिस्टम पे एम्फेसाइज किया कि हिंदूज हैव ए कास्ट सिस्टम, और नाक की चौड़ाई, नाक की लंबाई के बेसिस पे भारत में कास्ट डिवीजन किया गया। नाउ जब वो कास्ट डिवीजन किया गया 1901 में, उसके पहले जो आप देखते हैं, जो इंग्लिश वर्ड में बात कर रहा हूँ कास्ट की, क्योंकि कास्ट का भारत से कोई संबंध नहीं है। इंग्लिश वर्ड कास्ट का भारत से कोई संबंध नहीं है। भारतीय सोसाइटी वर्णाश्रम पर आधारित है। वर्ण और आश्रम, 4 वर्ण 4 आश्रम। जैसे कि 4 वर्ण हो गए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश तस्य कर्तारम अभिमाम तस्य कर्तारम च अव्ययम। मतलब ये जो भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि 4 वर्ण गुण और कर्म पे आधारित है, इनका जन्म से कोई संबंध नहीं है। ये भगवद गीता बोलती है। लेकिन जब आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो ब्रिटिश ने इसको कास्ट बोला, भारतीयों ने नहीं बोला। तो प्लीज भारत में इस शब्द का प्रयोग न करें। कास्ट का वर्ण से कोई संबंध नहीं है। कास्ट जो है पोर्चुगीज, स्पेनिश और ब्रिटिश ओरिजिन है। कास्ट ब्रिटिश है, कास्ता पोर्चुगीज और स्पेनिश। कास्ट पोर्चुगीज, स्पेनिश और इंग्लिश में अर्थ होता है बर्थ बेस्ड सेग्रीगेशन, नोबिलिटी वर्सेस कॉमनर, मोनार्की वर्सेस कॉमन सिटीजन। ये ब्रिटिश के प्रॉब्लम है, इसका भारत से कोई संबंध नहीं है। लेकिन भारतीयों पे, हिंदुओं पे लांछन लगाने के लिए, क्योंकि जब वो भारत में उन्होंने देखा कि सभी लोग घुल मिल के रह रहे हैं। उदाहरण देता हूँ रामायण से। रामायण में महाराज दशरथ पुत्रेष्टि यज्ञ में शूद्रों को अपने हाथ से भोजन खिला रहे हैं, क्योंकि शूद्र समाज चलाते हैं। शूद्र मतलब जो किसी दूसरे वर्ण पे डिपेंडेंट रहता है, जॉब करते हैं, जैसे कि डॉक्टर समाज की सेवा करते हैं, है ना, वैद्य समाज की सेवा करते हैं, और अन्य प्रोफेशंस जैसे एडवाइजर्स हो गए, कंसल्टेंट्स हो गए, मुंशी हो गए, या फिर जो बही खाता करते हैं किसी दूसरे के लिए, अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स, ये सब उस कैटेगरी में आते हैं। इंजीनियर्स, क्योंकि ये दूसरों के लिए अपना समय देते हैं, इसलिए है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा नंबर उन्हीं का होता है। जैसे मेरा भी ट्रेनिंग वैसे ही है, मैं दूसरों के लिए कुछ बना सकता हूँ, दूसरों के लिए कुछ कर सकते हैं हम लोग, तो वो सबसे सम्मानित वर्ग होता है। कलयुग में सभी उसी वर्ग के होते हैं, वर्ण के होते हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि चारों वर्ण जो है भगवान के सामने बराबर है, क्योंकि वर्णाश्रम सिस्टम है ना। अब ये भी हो सकता है एक ही माता पिता के 4 वर्ण हो, उनके बच्चे एक बन जाए ब्राह्मण, एक बन जाए क्षत्रिय, एक बन जाए वैश्य ऑक्यूपेशन के हिसाब से, एक बन जाए शूद्र। उसका कोई संबंध नहीं इंग्लिश वर्ड कास्ट से। इंग्लिश वर्ड जो कास्ट है वो मोनार्की वर्सेस कॉमनर है, मतलब कि जो एलीट है और जो कॉमन है। इसीलिए आप देखते होंगे मोनार्की जो है ब्रिटेन में टाइटल्स देता है, नाइट, सर, ये सब टाइटल्स है ना।
और भारतीयों ने सर का प्रयोग तो ऐसा अच्छी तरह किया कि सबको सर ही बुलाते हैं वो लोग, समझे आप, चिढ़ाने के लिए। बट एनीवे, बॉस्टन एलीट जो टर्म है जो इस ऑथर ने कॉइन की थी, वो इस नॉवल में आधारित है जो ओल्ड ब्रिटिश माइंडसेट दिखाता है 1861 में उसका ब्राह्मण कास्ट ऑफ न्यू इंग्लैंड अमेरिकन कॉलोनाइजेशन के समय में, कि उसने बोला कि जो इंग्लैंड से लोग आए थे वो अपने आप को बाकी अमेरिकन से सुपीरियर मानते थे, क्योंकि उन्होंने बाकियों को हरा दिया और इंग्लिश बन गई ऑफिशियल लैंग्वेज, लिंगुआ फ्रांका ऑफ अमेरिका। तो चिढ़ाते थे भी हमारा ब्रिटिश एक्सेंट है, हम सुपीरियर हैं, हमारा जो यूनिवर्सिटीज़ है वो इंग्लिश है। तो दूसरों को चिढ़ाने के लिए अपने आप को बॉस्टन ब्राह्मण नॉवल में बुलाया जाता है इन लोगों को, कि ये एलीट है अमेरिका के और ये डिसाइड करते हैं अमेरिका का फ्यूचर। और जो यांकीज़ हैं, जो न्यूयॉर्कर्स हैं, वो नीचे के लोग हैं, जो कोई आयरलैंड से भाग के आया है, कोई जर्मनी से भाग के आया है, जो हंगरी से भाग के आया है, जो स्पेन से भाग के आया है, वो लोअर है। इसको बोलते हैं बॉस्टनाइट्स वर्सेस यांकीज का कॉन्फ्लिक्ट। और क्योंकि यांकीज जो है ट्रेडिंग में अच्छे निकल गए, तो बॉस्टन बन गया जस्ट एजुकेशन सेंटर, एलीट सेंटर, जहाँ पे बड़े बड़े लोग, धनी व्यक्ति रहते हैं। ज़्यादा दूर नहीं है न्यूयॉर्क से, लेकिन धनी व्यक्ति वहाँ बॉस्टन में रहते हैं, मैसाचुसेट्स में। और वर्कर क्लास वाज इन न्यूयॉर्क, यांकीज। और बिकॉज वो फाइनेंशियली कंट्रोल करते थे, दे बिकेम यांकीज। और उनके बारे में आप देखते हैं अमेरिकन सिविल वॉर में, जहाँ पर यांकीज और कमिंग, जो सिविल वॉर में हुआ, सदर्नर्स वर्सेस यांकीज, ये वही वाली लड़ाई है, बॉस्टन एलिट्स वर्सेस यांकीज वर्सेस सदर्नर्स वर इन द सिविल। मतलब मैं बड़ी लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ, उसके डिटेल्स बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। इस अमेरिकन को इतिहास को समझेंगे तो समझ में आएगा कि बॉस्टन एलीट क्यों यूज़ किया जा रहा है। तो जो बॉस्टन के जो अपने आप को लैंग्वेज वाइज और अपने आप को सुपीरियर मानते थे, एंड दे यूज्ड टू बी प्राउड इन देयर कनेक्शन टू इंडिया, वो बोलते थे अपने आप को। तो इस नॉवेलिस्ट ने बुलाया कि ब्राह्मण है, क्योंकि ये इंग्लिश के मन में पढ़ा हुआ। देखिए क्या है कि अगर आपको सनातन धर्म पे आक्रमण करना है, सनातन धर्म पे कोई आक्रमण नहीं कर सकता, पहली बात तो, क्योंकि सनातन धर्म आत्मा का धर्म है। आक्रमण हो सकता है वर्णाश्रम के ऊपर। वर्णाश्रम मतलब सोशल जो फैब्रिक है, क्योंकि वो नेचुरली एग्जिस्ट करता है। तो हिंदुओं को नीचे दबाने के लिए, मारने के लिए ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का पॉलिसी था कि जो यहाँ जो भारत के जो ब्राह्मण है उनको ऑक्सफोर्ड लाया जाए, उनको बाकी जगह लाया जाए और उनको क्रिश्चियन वैल्यू से भरा जाए और उनको इंग्लिश में बात बोलनी जाए, ताकि वो इंग्लिश में आके भारतीयों पर राज करें। यही बन गए ब्राउन सिपॉयज, जो कि ब्रिटिश ने एक इंटरमीडिएट एक लेयर बनाई जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को डिफेंड करेगी, और वो मिडिल लेयर बाबूडम विल कंट्रोल द मासेस ऑफ इंडिया। ये ब्रिटिश ने किया। दिस इज नोन एज कास्ट सिस्टम। तो जब इस नॉवेलिस्ट ने लिखा कि उसने देखा कि जो बॉस्टन के जो एलीट्स हैं, जो अपने आप को इंडिया से प्राउडली कनेक्ट मानते हैं, एंड दे कंट्रोल द आइडियोलॉजिकल लीडरशिप ऑफ अमेरिका, और वो लोग डिफाइन करते हैं अमेरिका का डायरेक्शन, तो उसने इनको सार्कास्टिकली बुलाया बॉस्टन ब्राह्मण। इनका एक्चुअल नाम है वाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट। ये सारे चर्च ऑफ इंग्लैंड को बिलोंग करते हैं। इनके लॉयल्टी रहती है चर्च ऑफ इंग्लैंड को। इनका जो ये अमेरिका को चर्च ऑफ इंग्लैंड से परमानेंटली कनेक्ट रखना चाहते हैं, तो इसलिए बहुत सारे चर्चेस चलते हैं इन्हीं के नाम पर। इसको ट्रिनिटी चर्च न्यूयॉर्क में, और बहुत सारे चर्चेस होते हैं जो अमेरिका के फैब्रिक को कंट्रोल करते हैं। ये किसी और को प्रेसिडेंट बनने नहीं देते अदर देन प्रोटेस्टेंट। अमेरिका के इतिहास में सिर्फ 2 ही प्रेसिडेंट हुए हैं जो नॉन प्रोटेस्टेंट हैं। एक है जो बाइडन, दूसरे हैं JF कैनेडी, जिनकी हत्या की गई। तो ये दोनों प्रेसिडेंट के अलावा बाकी कोई भी प्रोटेस्टेंट, बाकी कोई भी कैथोलिक बना नहीं है।
क्योंकि ये वही पुरानी लड़ाई है, चर्च ऑफ इंग्लैंड वर्सेस रोमन कैथोलिक चर्च। तो ये इसलिए इनको बॉस्टन एलीट बोला गया या बॉस्टन ब्राह्मण बोला गया नेगेटिवली, क्योंकि उन्होंने बोला कि ये तो ब्राह्मण जैसे हैं। और भारत में ब्राह्मणों पे क्यों अटैक किया गया? क्योंकि ब्राह्मण समाज को बचाता है, आइडियोलॉजिकली डायरेक्शन देता है, उनकी समाज की रक्षा करता है कि धर्म के आधार पे किस तरह हमारे सारे वर्ण बचे रहें, क्षत्रियों को प्रोत्साहन देता है, वैश्यों को सिखाता है, वैश्यों को प्रोत्साहन देता है, शूद्रों को भी प्रोत्साहन देते हैं। तो सारे वर्णों को एक साथ मिला के रखता है ब्राह्मण। तो इसलिए उनको जरूरत था कि ब्राह्मण को गाली दी जाए ताकि पूरा समाज टूट जाए। और ब्राह्मण सबसे गरीब रहता है, ये इतिहास है, गरीब रहता है, उसके पास धन नहीं है, वो सिर्फ ज्ञान, उस दान पे रहता है। वो क्षत्रिय दान देते हैं, वैश्य दान देते हैं, शूद्र दान देते हैं, तीनों। तो ये जो बट अमेरिकन पार्लेंस में या ब्रिटिश पार्लेंस में वो उनके आगे एक उनके रास्ते का एक रोड़ा है, पत्थर है, जिसको उसको तोड़ना पड़ेगा। क्योंकि उनको मालूम है अगर वो तोड़ दिया, क्योंकि क्या होता था उस समाज में, पहले हमारे समाज में सभी लोग ब्राह्मण के पास जाते थे एडवाइस के लिए, पर्सनल मैटर्स, फैमिली मैटर्स, बिजनेस मैटर्स। उनको मालूम था पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वेदों पे इसका अध्ययन है, शास्त्र पढ़ता है और हमको अच्छी एडवाइस देगा, झूठ बोलता नहीं है, क्षमा दमा तपा शौचम, पूजा पाठ में लगा रहता है, ये हमको अच्छी एडवाइस देगा ताकि हम अपने जीवन को अच्छी तरह चलाएं। क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, हम लोग तो जॉब कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहा है, हम लोग देश के लिए लड़ रहे हैं। तो ये एलीट है, इनका काम लड़ना है, नहीं बिजनेस करना है, नहीं कुछ करना है। उस समय की बात कर रहा हूँ, अभी तो कलयुग चलता है तो सब मिश्रण हो जाता है। तो ये जो वो माइंडसेट को लेकर आए अमेरिका में, और उसको मतलब अमेरिका को भी ये लोग चला रहे थे, ब्रिटिश लोग, एलिट्स लोग। तो इसलिए उसने उनको बोल दिया बॉस्टन ब्राह्मण या फिर ब्राह्मण एलिट, बट एक्चुअल नाम है व्हाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट, वास्प। ये एंग्लो सैक्सन से प्रोटेस्टेंट है, टिपिकल ब्रिटिश इंग्लिश होती थी इनकी पहले, और दैट्स हाउ दे यूज्ड टू फंक्शन। और वो अमेरिका की पॉलिटिक्स को कंट्रोल करते थे और आज भी करते हैं। ऐसा नहीं कि उनका कंट्रोल खत्म हो गया या कम हो गया, आज भी करते हैं। और हमको क्या मतलब है इनके इतिहास से, बट जनरली हमको समझना चाहिए। तो अब ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आया है नवारो के मन में। नवारो ने बोला ब्राह्मण कमाते हैं, सेम माइंडसेट। मैंने को बताया था कि अमेरिकन जो है कार्टून कैरेक्टर से सीखते हैं। अमेरिकन को वो इतना उनके अंदर एनालिसिस कैपेबिलिटी नहीं है, दे कैन लर्न फ्रॉम द राइट पीपल, दे विल नॉट इवन लर्न फ्रॉम इंडियन अमेरिकन। हम लोग अमेरिका को समझाने की कोशिश करते हैं, भाई कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर निकलो, अमेरिका इज फॉर ऑल कल्चर्स, ऑल रिलीजन्स। वो तो ट्रीटी ऑफ ट्रिपोली में जॉन एडम्स प्रूव्ड इट दैट अमेरिका इज नॉट ए क्रिश्चियन नेशन। उन्होंने बोला ट्रीटी ऑफ ट्रिपोली में, ही वाज द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकन ऑफ यूएसए, और संस्कृतिस्ट थे, उपनिषदों में उनका बहुत ज्ञान था। जो भी टूटा फूटा होगा, आई डोंट एग्री विद हिम फुल्ली, क्योंकि इनका सारा टूटा फूटा ही होता है, बिकॉज दे वर्क ऑन द इंग्लिश ट्रांसलेशन बाय द ब्रिटिश। और इन्हीं लोगों का जो क्रिएशन है उसको भारतीय स्कॉलर्स, क्योंकि भारत में ये जेसुइट जो प्रोटेस्टेंट जेसुइट्स थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा दुष्प्रचार किया। आज जो भारत का जो इंग्लिश का लटिन्स डेली आप बोलते हैं, वो इन्हीं लोगों से इन्फ्लुएंस्ड है। वो ब्रिटिश की भाषा बात करता है, भारत के विरुद्ध काम करता है। तो आपने जितने भी कमेंट्स देखे भारत में इनको सपोर्ट करते हुए, कार्ति चिदम्बरम से लेके जो जर्नलिस्ट हैं बंगाल के, कोई बंगाल महाराष्ट्र के, पता नहीं कहाँ के जर्नलिस्ट हैं वो लोग, महिलाएं राज्यसभा में बैठी हुई हैं, वो सभी लोग वही बात करते हैं जो ब्रिटिश ने क्रिएट किया था। और उनको ये समझ में नहीं आता बॉस्टन ब्राह्मण तो मजाकिया टर्म है व्हाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट के लिए, और उनको चिढ़ाने के लिए उस नॉवेलिस्ट ने लिखा। तो ये बहुत ही, और ये टूल किट गैंग भी आप बोल सकते हैं कि यही टूल किट गैंग है जो भारत के विरुद्ध काम करता है, और यही भारत को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है बार बार।
तो इस पे आप इसलिए सीरियसली मत लीजिए, लेकिन इसका खंडन करना बहुत आवश्यक है। इसलिए मैंने आपको इसके बारे में बताया कि आप पीटर नवारो की मानसिकता समझिए। ये वही बॉस्टन एलीट है, खुद ही बॉस्टन एलीट है, वो खुद ही बॉस्टन ब्राह्मण है और खुद ही व्हाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट है। वो पूरा का पूरा जो कोटरी है ट्रम्प का कैबिनेट का, वो उसको बिलोंग करता है, एक्सेप्ट मार्को रूबियो। मार्को रूबियो कभी भी अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, क्योंकि कैथोलिक है। चाहे कितना भी कर ले, वो जो भी कैथोलिक होगा वो नहीं बन सकता अमेरिका का प्रेसिडेंट। अगर बनेगा तो उसका हालत JF कैनेडी जैसा होता है या फिर जो बाइडेन जैसा होता है। एक टर्म के लिए बने और क्या क्या हुआ उनके साथ मालूम है आपको, ये चलता है। तो ये जो एलीट है, इसके लिए मैं बोलता हूं कि अदृश्य राज्य कौन सा है। आपको इसी कंट्रोवर्सी समझ में आ जाता है कि अदृश्य राज्य जो है चर्च ऑफ इंग्लैंड एफिलिएटेड रहता है और वही अमेरिका को कंट्रोल करता है। USA UK को कंट्रोल नहीं करता, इसको भूल जाइए। UK कंट्रोल करता है, वो मदरशिप है। USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड उसकी कठपुतली है, क्योंकि वहां पे सारे ब्रॉस्टन ब्राह्मण बैठे हुए हैं, व्हाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट्स, समझा। इसलिए मेरी बुक गोल्ड ग्लोरी एंड गॉड को ध्यान से पढ़िए और मेरी अन्य पुस्तकों को भी पढ़िए। और ऑल्सो मेरा बुक टूर्स भी लॉन्च हो रहा है अमेरिका में, कनाडा में, तो आप वहाँ पे भी आप जुड़ सकते हैं, आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, होस्ट कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं उस पर जाने के लिए। लेकिन मैंने आपकी उस जो आज का कंट्रोवर्शियल टॉपिक है जियो पॉलिटिक्स में, मैंने उस पर कुछ लाइट डाली है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि ये इतिहास है। मैंने आपको पहले बताया, जब आपको इतिहास समझ में आता है तो आज की जियो पॉलिटिक्स समझ में आती है। जियो पॉलिटिक्स असुरों की नीति है, हम लोग तो राजनीति खेलते हैं, इसलिए राजनीति जो है हमेशा जीतती है, याद रखिएगा। राजनीति सनातन धर्म पर आधारित है, वर्णाश्रम पर आधारित है, लेकिन जियो पॉलिटिक्स जो होती है वो जन्म पे आधारित है, समझा। बहुत कास्ट पे आधारित होती है जियो पॉलिटिक्स, और इसीलिए मोदी जी का अपोज किया सबने, क्योंकि समझ में नहीं आता। भगवान के लिए सभी बराबर है भाई, भगवान के लिए सब बराबर है। लेकिन चर्च जो है, जो ये जो फेक क्रिएशन है, बाइबलिज्म, चर्चिज्म, क्रिश्चियनिज्म की, ये इलीट सिस्टम पे चलता है ना। इस्लामिज्म इलीट सिस्टम पे चलता है। आपने देखा होगा मुसलमानों में कितनी कास्ट होती है, अब उसको कास्ट बोला जाएगा, जाति नहीं बोला जाएगा, या उसको वर्ण भी नहीं बोला जाएगा। और ब्रिटिश में बहुत कास्ट सिस्टम होती है, कौन रॉयल्टी है, कौन ये है, और वो सब जन पे आधारित पे, क्वालिफिकेशन तो आधारित ही नहीं है। इसको समझिए, यही भारत में चल रहा है। यही लोग डिवाइड करते हैं भारतीय समाज को। हमारे शास्त्र हिंदू कभी डिवाइड नहीं करते, शास्त्र सबको बराबर लेकर आ जाते हैं, समझे आप। सबकी इक्वल इंपॉर्टेंस होती है शास्त्रों में, बट इनका नहीं होता, ये नहीं मानते आपको। तो ये जो नवारो ने बोला कि ब्राह्मण कमा रहे हैं, वो उसकी इग्नोरेंस दिखाता है, उसका झूठ दिखाता है और उसका पागलपन दिखाता है कि इतना पागल हो गया है, एक नॉवल को कोट कर रहा है ना। नॉवल को कोट कर रहा है, एल्सी वेनर नॉवल का नाम है, और ओलिवर वेंडल ओम्स। ओके, तो ये कल्चर प्रोमिनेंट है, डिक्लाइन नहीं हुआ है, इट इज गोइंग ऑन टिल नाउ। उसी को बोलते हैं व्हाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट। आज मैं इतना ही बोलूंगा। नमस्ते, जय जगन्नाथ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो।